तमन्ना की मम्मी। मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहूँगी कि तमन्ना बिटिया की शादी का आयोजन हमने किस तरह से किया। इसी चैनल पर आप लोगों ने पहले वीडियो देखा होगा जिसमें हमने तमन्ना की के कार्यक्रमों की एक रूपरेखा आप सबके साथ साझा की थी। जैसे जैसे तमन्ना के वीडियो वायरल हुए उसके बाद जोबनेर के लोगों ने बहुत ही शानदार उत्साह दिखाया। सब लोग इस विवाह को लेकर उत्साहित थे। इसके अलावा राजस्थान और राजस्थान से बाहर पूरे हिंदुस्तान से हमें सकारात्मक कमेंट के जरिए लोगों का प्यार मिला, जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि तमन्ना के विवाह के लिए पूरे 400 कार्ड हमने छपवाए थे, जो कि सोशल मीडिया पे जैसे जैसे वायरल हुए वैसे वैसे हमें पता चला कि मेहमानों की संख्या बढ़ने वाली है। पहले हमने हमारे अंदाज से 2000 मेहमानों के लिए व्यवस्था करवाई थी। लोगों का रुख पता चला, बहुत ही सकारात्मकता देखने को मिली, तो हमने 5000 मेहमानों तक की व्यवस्था हमने करवाई। ठाकुर जी की बारात जो है केशवराय जी के मंदिर से आई थी। इससे पहले हमने तमन्ना के जैसे एक नॉर्मल शादी में होते हैं परंपरागत जो सारे रीति रिवाज थे वो सब हमने निभाए हैं। हल्दी और मेहंदी के लिए बहुत ही सुंदर आयोजन हमने रखा था। मैं आपको बताना चाहूँगी कि तमन्ना की शादी की ये जो तैयारियां, ये जो शादी आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी, वो मात्र 20-25 दिन की तैयारियों का परिणाम थी। तमन्ना की हल्दी और मेहंदी के लिए खासतौर पर मैंने अपने हाथों से ड्रेस डिजाइन की। हल्दी के लिए, हल्दी की रस्म को एक शुभ शगुन मानते हुए मैंने अपनी बिटिया के लिए चांदी के सिक्कों की और चांदी की गिन्नियाँ, जिसमें खासतौर पे 3-3 घुंघरू लगे हुए थे, वो वाली ड्रेस मैंने डिजाइन की गोल्डन कलर में, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा पसंद की जा रही है। इसके साथ ही उसकी मेहंदी के लिए मैंने जो ड्रेस तैयार की उसमें ओरिजिनल मोर पंख लगाए हैं, जो कि कृष्ण जी के बहुत ही प्रिय है। इस तरह से हल्दी मेहंदी के रस्मों को हमने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने पूरे परिवार और गांव वालों के साथ में हमने निभाया है। फिर हमने 1 तारीख को ही तमन्ना की बिंदोरी का कार्यक्रम रखा था। खास तौर पर रथ मंगवाया गया था। तमन्ना को पूरे गांव और परिवार वालों के साथ हमने केशवराज जी के मंदिर ले जाकर धोख दिलवाई थी, उनका आशीर्वाद लिया था। 1 तारीख को दिन में मैं बताना चाहूँगी कि कृष्ण भगवान की प्रिय गायें हैं और गायों के बीच में ही वो पले बड़े थे। तो कृष्ण भगवान की प्रिय गायों के बीच में हमने एक बहुत ही सुंदर हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम किया था, जो श्री कृष्ण गौशाला में हुआ था, जहाँ पे हमने 450 गायों के लिए मीठी लापसी बनवाई थी। उसको हरे चारे में मिक्स करके गायों को परोसा गया था। और इसके अलावा हमारे पूरे रिश्तेदार और जो आए हुए थे गांव के लोग मौजूद थे, उनके लिए दाल बाटी चूरमा का एक सुंदर खाना हमने स्वादिष्ट भोजन प्राप्त किया था। और कृष्ण भगवान की जो मूर्त जो आप मंदिर में अभी देख सकते हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा पंडित जी के घर पे हो चुकी थी। तो 1 तारीख को जो हमने गायों का हल्दी कुमकुम किया था, वहाँ पे हमने भगवान कृष्ण का गौशाला के अंदर दुग्ध अभिषेक करवाया था। उपस्थित सभी लोगों ने दुग्ध अभिषेक करके अपने आप को गौरवशाली महसूस किया था। और इस विवाह के जरिए जो लोगों ने प्यार दिखाया है, मैं मानती हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हमेशा से हूँ। 21 साल से अपनी बेटी की सेवा करके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती थी, और आज फिर से मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि स्वयं कृष्ण भगवान मुझे दामाद के रूप में मिले। और ये एक बहुत ही लंबी यात्रा है कि तमन्ना की 21 सालों तक सेवा करना और इतने सुंदर तरीके से उसका कन्यादान करना, ये अपने आप में मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है, बहुत खुशी महसूस होती है। और पूरे समाज के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उसने मेरी भावनाओं को समझा, पूरे जोबनेर वालों ने मेरी भावनाओं को समझा। बाकायदा भगवान कृष्ण जो तमन्ना के लिए वर के रूप में मैंने चुने थे, उनके जोबनेर के ही 2 ब्राह्मण परिवारों में पूरे रस्मों रिवाज निभाए उन्होंने। हल्दी मेहंदी संगीत सब कुछ, और उनके घर में बहन बेटियां आई। तो मैं कहना चाहूँगी कि तमन्ना की शादी सिर्फ मेरे घर, मेरे खानदान में ही खुशियों का कारण नहीं बनी, बल्कि जोबनेर में 2-2 घरों में बेटे के विवाह का उत्सव वहाँ पे मनाया गया था, जिनका मान सम्मान हमने बहुत अच्छे से किया था। आप सोशल मीडिया पे अन्य वीडियोस में देख सकते हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि हल्दी मेहंदी संगीत सारी रस्मों को निभाते हुए हमने जो तमन्ना के फेरे करवाए थे, वो पूरे 4.5 घंटे चले थे। 5 पंडित उसमें बैठे थे और मंत्रोच्चारण के साथ फेरे संपन्न करवाए गए। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी, फिर भी लोगों ने फेरों का बहुत ही आनंद उठाया। और सब लोग देख के हैरान थे कि आजकल फेरों की रस्म तक लोगों में इतनी एनर्जी नहीं बचती
कि वो फेरे देख सके। लेकिन मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी तमन्ना के जो आंगन में फेरे हो रहे थे तो पूरा आंगन, पूरी छत, पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था और सब ने फेरों का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखा था और अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे कि वो भगवान के विवाह को देख रहे हैं। मैं बताना चाहूँगी कि तमन्ना के जैसे जैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोगों के बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट आ रहे हैं। एक कमेंट मैंने पढ़ा था जो किसी ने किया कि आज तमन्ना बाईसा और भगवान कृष्ण के विवाह के बाद सिर्फ जोबनेर ही नहीं, पूरा राजस्थान गर्व महसूस कर रहा है कि भगवान कृष्ण हमारे जोबनेर के ही नहीं, पूरे राजस्थान के दामाद के रूप में स्वीकार किए जा चुके हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मेरी भावनाओं को समझते हुए ना सिर्फ मेरे घर वालों ने, ना सिर्फ जोबनेर वालों ने, ना सिर्फ राजस्थान वालों ने, बल्कि पूरे भारत के लोगों ने कृष्ण भगवान को मेरे जवाई के रूप में स्वीकार किया और मेरी बेटी को राधा रानी के रूप में बहुत प्रेम दिया। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि अन्य सभी, अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं पूरी कहानी जो 21 वर्षों की है मेरी तमन्ना को लेकर, जो चीज़ें हमारे जीवन में आई, उन सब का एक अलग वीडियो इस चैनल पे हम फिर से बनाएंगे। तो आप लोग कमेंट के जरिए हमें बताएं। तो विदाई के बाद क्या कृष्ण भगवान आपके घर पे रहेंगे, घर जमाई बन के? जी हाँ, क्योंकि देखिए सवाल ये था कि कृष्ण भगवान को जब हमने अपने जवाई के रूप में चुना, बिटिया के वर के रूप में चुना, तो हम नहीं चाहते थे कि हम किसी मंदिर से मूर्त लेकर आए, क्योंकि मंदिर में उनके साथ स्वयं राधा जी उनकी जोड़ी में मौजूद रहती है। तो भगवान कृष्ण ने ही मुझे प्रेरित किया था और हमने भगवान कृष्ण की ये जो आप मंदिर में बहुत ही सुंदर मूर्त देख रहे हैं, ये मूर्त हमने चांदी और सोने में बनवाई है। ये हमने वर के रूप में बनवाई है। और अगर हम मंदिर से भगवान कृष्ण की मूर्त सिर्फ विवाह के आयोजन के लिए लाते तो मेरा दिल इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था कि वो तो ऑलरेडी राधा जी के साथ जोड़ी में होते हैं मंदिर में। तो हमने निर्णय लिया कि हम अपनी बिटिया के लिए अलग से एक मूर्त बनाएंगे, जिसको प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे गाजे के बाजे के साथ जो तोरण पे आएंगे कृष्ण भगवान, उनको हम दामाद के रूप में अपने घर रखेंगे। लेकिन परंपराओं का निर्वहन करते हुए हमने अपनी बिटिया की विवाह के दूसरे दिन परंपरागत रूप से विदाई की है। विदाई में भी पूरा जोबनेर, पूरे मेरे गांव वाले रिश्तेदार सब लोग मौजूद थे। जैसे एक नॉर्मल शादी में एक बेटी की विदाई होती है, वैसे हमारी तमन्ना की हमने घर से विदाई की है। उसके साथ उसके सारे भाई गए थे और आप जानते ही हो कि तमन्ना विशेष परिस्थितियों में है, क्योंकि हम उसको अकेला नहीं भेज सकते थे, तो उसके सारे भाई उसके साथ गए थे। 1.5-2 घंटे केशवराज जी के मंदिर में नंद और यशोदा के परिवार वालों ने उसका बहुत ही सुंदर स्वागत किया था, सत्कार किया था और पूरे आदर, मान, सम्मान, लाड प्यार के साथ मेरी बेटी को उन्होंने शगुन वगैरह दे के विदा किया मेरे घर के लिए। और तब हमने तमन्ना को अपने घर में कुमकुम के पांव, उसकी छाप लेकर, कुमकुम के पगले बनवाकर उसको हमने राधा रानी के रूप में अपने घर में वापस प्रवेश करवाया। और साथ में हमारे जवाई के रूप में दामाद श्री कृष्ण जी थे, जो कि अब हमारे घर में हमारे साथ हमारे परिवार के सदस्य बन के रहेंगे। उनके लिए हमने अभी ये मंदिर मंगवाया है, खास तौर पे जयपुर से। आप देख सकते हैं मंदिर में बहुत ही सुंदर, आज हमारी तमन्ना ने भी ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं और भगवान कृष्ण को भी, हमारे दामाद जी को भी हमने सेम उसी कलर के कपड़े पहनाए हैं। मंदिर में आप तुलसी का बिरला देख सकते हैं, चांदी की गाय है जो हमने कन्यादान में दी थी और ये हमें श्री कृष्ण गौशाला से मिली थी। तो इसको हम भगवान कृष्ण का ही आशीर्वाद समझ के मंदिर के आसपास ही इसको रखना चाहेंगे। भविष्य में हमारी प्लानिंग है कि हमारे घर में जो छत पे जो जगह छोड़ी हुई है उसमें हम तमन्ना का एक अलग से कमरा बनवाएंगे, उसी के साथ एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाएंगे, ताकि तमन्ना का और मंदिर का दरवाज़ा एक हो। और इस तरह से हमारी ये व्यवस्थाएं रहेगी कि भगवान कृष्ण हमारे घर में हमारी खुशियों को हमेशा बढ़ाएंगे और हमारी बेटी जिस भी परिस्थिति में है, भगवान कृष्ण ने उसे स्वीकार किया है। और सोशल मीडिया पे आपने एक फ़ोटो भी देखा होगा जो उसके फेरों के 15 मिनट बाद का है, जब उसके दादोसा के कमरे में उसको धोख दिलवाने के लिए गए थे। तो एक छोटे दादोसा ने एक फ़ोटो क्लिक करवाई थी कि बेटी का मुंह देख के खाना खाना होता है, हमारे यहाँ रस्म होती है। तो वो तमन्ना का मुंह देखने के लिए आए थे और उन्होंने अपने कैमरे से, मोबाइल के कैमरे से एक फ़ोटो क्लिक की थी, जो कि सोशल मीडिया पे खूब वायरल चल रहा है।
उसमें सब लोगों का फोटो रंगीन था, लेकिन हमारी तमन्ना बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट, चेहरा बिल्कुल नीला आया हुआ था और लाल उसकी शादी की जो पोशाक थी वो बिल्कुल काले कलर की आई थी। हर कोई हैरान था कि ये कैसे हुआ, लेकिन कहीं न कहीं सब लोग ये मान रहे थे कि भगवान कृष्ण ने तमन्ना को संपूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है और कृष्ण जी का श्याम वर्ण तमन्ना पे चढ़ चुका था। फेरों के मात्र 15 मिनट बाद का फोटो जो आप इस वीडियो में देख सकेंगे। तो हमारा घर पूरा खुश था कि भगवान कृष्ण से हमने सिर्फ फेरे ही नहीं किए, बल्कि कृष्ण भगवान ने अपनी उपस्थिति का बहुत ही सुंदर प्रमाण हमें दिया था कि हमारी बिटिया की जो लाल पोशाक थी वो काले कलर की हो चुकी थी, चेहरे पे उसके नीलापन था, जो कि फोटो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। भगवान कृष्ण जैसे हमारे घर में खुशियां लेकर आए हैं, वैसे हर घर में खुशियां लेकर आए। सबसे बड़ी बात होती है विश्वास करना। मैंने जितना ज़्यादा विश्वास किया भगवान कृष्ण का, उतना ज़्यादा सुंदर तरीके से ये विवाह का आयोजन हुआ। इसके लिए मैं भगवान कृष्ण को एक बार नमन करती हूँ और आप सभी का शुक्रिया करती हूँ। अगर आपको इस विवाह से संबंधित और वीडियो चाहिए, आपके मन में और कुछ उत्सुकताएं हो, तो आप इस वीडियो में कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। बिल्कुल हम आप सबके लिए एक वीडियो लाएंगे जो मैंने अब तक किसी चैनल पे शेयर नहीं की। मेरी बिटिया तमन्ना की 21 सालों की जर्नी, वो इस चैनल पे मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। धन्यवाद। थैंक यू।